अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाऊँ एक बहुत मज़ेदार का ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा इन्वेटो प्लेटफॉर्म क्या है, और अगर हम इन्वेटो की मेंबरशिप ले लें उसके बाद हमें क्या बेनिफिट होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ से अगर हम वर्डप्रेस की टेम्पलेट्स, क्योंकि थीम्स तो नॉर्मली हमें पता है कि आप इन्हें से जाके हम अपलोड करते हैं, वो अपलोड हो जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्वेटो में मोस्टली यूज़ की जाती है टेम्पलेट्स, ठीक है। और आने वाले टाइम में ज़्यादा इन्वेटो को ही यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड अपडेट्स है और ये बहुत चीप प्राइस में है। तो इन्वेटो की टेम्पलेट्स यहाँ से डाउनलोड तो हो जाती हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कैसे होंगी क्योंकि वो थीम तो होती नहीं है। उसके बाद उसमें वेबसाइट कैसे बिल्ड करती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें इन्वेटो क्या चीज़ है। इन्वेटो एक, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इन्वेटो, ये कंपनी है जिसमें हमें ना तो सिर्फ वर्डप्रेस की टेम्पलेट, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की ग्राफिक्स की वेब, उसके बाद स्टॉक फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ों की मेंबरशिप मिल जाती है इसमें। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इसको आपको प्राइवेट में दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे पास साइन इन हुआ हुआ है, इस वजह से। ये देखिएगा अनलिमिटेड एसेट्स हैं, किट और ये सारी चीज़ें, और इसके $16 $17 जो है पर मंथ चार्जेस हैं, जिसमें आप एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, स्टॉक वीडियोस टेम्पलेट्स। ये हम, एक तो ग्राफिक डिज़ाइनर, दूसरे जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं, एआई टूल्स यूज़ करते हैं, वो इन सब इस प्लेटफॉर्म को बाय कर लेते हैं चीप प्राइस में। अनलिमिटेड डाउनलोड्स हैं और ये सारी चीज़ें इसमें आपको जस्ट वन क्लिक पे मिल जाती हैं, ठीक है। आपने जस्ट साइन इन करना है और इसकी मेंबरशिप बाय करनी है। और इसमें मेरा तो वर्क है वर्डप्रेस पे, तो मैं यहाँ पे जब आता हूँ आइटम्स पे, ये देखिए वर्डप्रेस, यहाँ पे हर तरह की थीम्स, टेम्पलेट्स, प्लगइन्स मिल जाते हैं। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे और जिसमें काम करेंगे वो है टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी सर्च करता हूँ एजेंसी, उसके बाद मैं आगे टाइप करूँगा एलिमेंटर, क्योंकि मैंने एलिमेंटर पे काम करना है और उसका आपने नाम लाजमी लिखना है, ठीक है, एलिमेंटर। अब ये फ़िल्टर होके निकलेंगी। अब यहाँ पे देखें दो तीन चीज़ें आएंगी, थीम्स एंड टेम्पलेट्स, तो हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट्स, ठीक है। और ये एलिमेंटर बेस होगी। अभी देखिएगा ये आ गई, ये आ गई, लेकिन मैं यहाँ एक प्रॉपर नाम लिखता हूँ, डिजिटल एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 647 टेम्पलेट्स, और ये देखिए जस्ट वन क्लिक में ये सारी जो है बिल्ड इन आ जाती हैं। इसमें से मैं भी आपको एक जो है इंस्टॉल और सेटअप प्रॉपर करके दिखाऊंगा, और किस तरह लोग जो है, जब भी आप किसी वेबसाइट को डिटेक्ट करते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे हेलो एलिमेंटर थीम होती है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसमें चीज़ में क्या होता है, या तो वो उन लोगों ने एलिमेंटर के जो एडवांस हैं वो फिर लिए होते हैं, या आप उन्होंने इन्वर्टो से मेंबरशिप ली होती है। तो मोस्टली जो होता है वो इन्वर्टो से ली होती है। उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, उनके लिए जो है आप हेलो एलिमेंटर थीम होती है जिसमें प्लगइन डिटेक्ट होता है इन्वर्टो का, लेकिन हम टेम्पलेट को फाइंड नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ से ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पता होगा, थीम फॉरेस्ट, जिससे आपको इंडिविजुअली जो है थीम्स बाय करने पड़ते हैं। इसमें इशू ये है कि आपको हर ईयरली पे करना पड़ता है इसका। यहाँ से के बजाय हम यहाँ पे खोल लेते हैं, और जो बहुत कॉस्टली है, और अपडेट के लिए हर इंडिविजुअली थीम का करना पड़ता है। लोग बेटर करते हैं कि बेस्ट पे आते हैं इन्वर्टो पे, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये है हमारे पास थीम फॉरेस्ट, और मैं जो हूँ सबसे पहले जो हूँ इन्वेटो पे आता हूँ। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, अपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे वर्डप्रेस पर आ जाते हैं, और यहाँ से क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है, उसको कोई भी एक वेबसाइट चाहिए किसी भी कैटेगरी की। तो मैंने तो अभी ली है डिजिटल एजेंसी। आप किसी भी कैटेगरी की उठा सकते हैं डिजिटल एजेंसी, चाहे वो कार ड्राइविंग है, रियल एस्टेट है, वट एवर, ठीक है। एजेंसी आपने यूँ टाइप करना है और आगे लिखना है एलिमेंटर। उसके बाद जो टेम्पलेट आप उसको शेयर करेंगे, वो जो फाइनल करेगा, तो आपने करना क्या है, सर्च करने के बाद आपने फ़िल्टर करना है सबसे पहले टेम्पलेट किट पे, ओके। इसके बाद आपने इन टेम्पलेट्स को उसके साथ शेयर करना है। वो जो फाइनल करेगा, आप क्या करेंगे, आप उस टेम्पलेट का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देंगे और मुझे कहेंगे कि ये टेम्पलेट किट मुझे चाहिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। आपको मेंबरशिप नहीं आप ले सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जस्ट वन क्लिक आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करें और मैं आपको जो हूँ टेम्पलेट डाउनलोड करके शेयर कर दूँगा। और ये गाइडेंस वीडियो है, मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे कैसे आप अपलोड कर सकते हैं टेम्पलेट। तो मैं इसमें से कोई भी एक अच्छी सी टेम्पलेट उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ।
और मोस्टली मैं भी यही जो हूँ मेथड यूज़ करता हूँ। ये है एक, हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन डाउनलोड का, और ये तभी मिलेगा जब आपके पास मेंबरशिप होगी। मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक भी कर लेता हूँ। अब वो डाउनलोड हो रही है। मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि इस टेम्पलेट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कैसे हमारे पास प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ट इन बनी बनाई आ जाएगी। विद इमेजेस आती हैं, समटाइम नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, आप इमेजेस जो है टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा, और ये इतनी फास्ट है, इतनी एसईओ ऑप्टिमाइज है, गूगल एड्स वगैरह इसी पे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, सो वो डाउनलोड हो गई है, तो मैं आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस पर। अभी मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि मेरी जो डोमेन है उस पर भी कोई थीम एक्टिव है या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आना है पेरेंट्स पर और थीम्स पर जाना है। यहाँ पे कोई थीम आपने इंस्टॉल नहीं करनी। हेलो है, आपने ऐड न्यू पे जाना है, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। यहाँ पे आना है आपने, हेलो थीम जो है यहाँ पे आपकी लिखी हुई आएगी इंस्टॉल, आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद एक्टिवेट कर लेना है। जस्ट आपको पता है इस पर तो वो एलिमेंटर सपोर्ट करता है। इसके बाद आपने आना है इन प्लगइन पर, आपने जाना है ऐड न्यू प्लगइन पर। ऐड न्यू प्लगइन पर जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है इन्वेटो। ठीक है, ये आपने टाइप करना है, आपको ये प्लगइन मिलेगा, ये वाला सेम आइकन है। आपने इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है। इसको कनेक्ट नहीं करना, ज़रूरत नहीं है कनेक्ट करने की। ठीक है, कनेक्ट करते हैं तब वो ये होता है कि कनेक्ट हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है अपडेट कर देगा, अदरवाइज़ वैसे भी अपडेट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये करने के बाद आपने यहाँ देखना है कि इन्वर्टर का प्लगइन आ गया, ये आइकन है उसकी, ये चीज़ आपने आना है इंस्टॉल किट पर। और वैसे तो ये जो है यहाँ पे किट आने के बाद वो कह रहा है कि आप वो टेम्पलेट अपलोड करें, यहाँ पे आपने टेम्पलेट अपलोड करनी है, वो थीम नहीं है। ठीक है, इसको इधर आपने वो टेम्पलेट जो है अपलोड करनी है यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्टो के प्लेटफॉर्म से जो चीज़ डाउनलोड होती है वो इन्वर्टो को ही सपोर्ट करती है। ओके, फिर इसके बाद आपने इसके रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखें एक प्लगइन है एलिमेंटर प्रो, ये आपको पता है मेरी वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप इसका क्रैक वेरिएंट या अल्टरनेटिव वेरिएंट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ, वो भी मैं भी इंस्टॉल करके बताता हूँ। एक रिक्वायर्ड प्लगइन में से जो एलिमेंटर प्रो है वो हमें एक्सटर्नली अपलोड करना है, तो मैं आता हूँ ऐड न्यू पर। और अगर आप चाहते हैं तो वो कैसे डाउनलोड होगा, तो प्रो एलिमेंट्स ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, यहाँ से आपने क्लिक करना है, उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ये एलिमेंटर प्रो ही है, इसके ऑल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं विद अनलिमिटेड अपडेट्स के साथ। ठीक है, मैं वेबसाइट पर आ गया हूँ, जैसे ही मैंने प्लग इंस्टॉल किया तो उससे ही एलिमेंटर पर ले गया। मैं आता हूँ ऐड न्यू पर, और मेरे ख्याल से मेरे पास डाउनलोड हो चुके हैं, ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो ये मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, ये है। इसको जैसे आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, वो जो प्रो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी इससे। इससे बेनिफिट ये है कि ये वेबसाइट को क्रैश नहीं करता और साथ साथ अपडेट करता रहता है, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो स्मूथली वर्क करती है। मैं इसको कर लेता हूँ एक्टिवेट। बस इन्वर्टो के टेम्पलेट्स में ये कि आपने इंडिविजुअली हर पेज बनाना है, हर हेडर फुटर अलग से बनाना है। ठीक है, और इसके बाद आप अगेन आएंगे इन्वर्टर वाले प्लगइन के ऊपर और यहाँ से इंस्टॉल किट पर। अब देखिएगा इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन इसकी पूरी जो हमें फंक्शनलिटी चाहिए विद कलर, उसके लिए आपने आना है ग्लोबल किट। इसके नीचे ऑप्शन है इंपोर्ट टेम्पलेट, इस पर आपने क्लिक कर दें। इन पे किसी पे नहीं करना है, इस पर करना है ताकि ग्लोबल एक्सेस आपके पास आ सके। ये आने के बाद आपने अब वापस आना है सेटिंग पर और यहाँ पे आपने जाना है परमालिंक्स पर। परमालिंक्स के बाद आपने पोस्ट नेम चेंज करना है, फिर आपने सेव चेंजेस कर देनी है एक, फिर इसके बाद आपने पेज पे आना है। अभी देखिए हमारे पे वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आया होगा, ये देखिएगा जैसे हेलो जो थीम है वही आई होगी। आप, मैंने आपको इसलिए कहा है कि इसमें आपने इंडिविजुअली हर पेज बनाना है और फिर डिस्प्ले करना है। आपने सबसे पहले पेजेस पर आना है और ऐड न्यू पेज करना है। ऐड न्यू पेज करने के बाद यहाँ टाइटल डालना है जो पेज आप बनाना चाह रहे हैं। जिस होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट तो नॉर्मल होता है, उसके बाद सर्विसेज होते हैं, आपको पता है सर्विस पेज को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पब्लिश,
फिर इसको आपने ओपन कर देना है साथ ही एलिमेंटर पर। जैसे ही आप एलिमेंटर पे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से दो चीज़ें करनी है, हाइट टाइटल, नेक्स्ट आपने करना है फुल विड्थ। ओके, इसके बाद ये पेज रिफ़्रेश होगा, आपने पब्लिश कर देना है। उसके बाद इन्वर्ट वाले आइकन पे जाना है, ये हमारे पास आगे। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है ना, आपने वो इंपोर्ट करनी है। अभी हमारे पास कौन सा पेज है, होम, और ये है आपने इंस्टाग्राम। अब देखें जरा, अगर मैं हेडर फुटर बनाऊंगा तो हेडर के लिए ये टेम्पलेट है, फुटर के लिए ये बिल्ट इन टेम्पलेट है। इस तरह अबाउट पेज भी रेडी है। जस्ट वन क्लिक करते जाएंगे पेज बनाने के बाद एलिमेंटर पर जाके, तो ये पेज इंपोर्ट हो जाएगा विथ ऑल फंक्शनैलिटीज़। थीम्स का ये होता है कि वो हमारे पास जस्ट वन क्लिक करते हैं डेमो इंपोर्ट कर देता है, लेकिन इसमें आपको इंडिविजुअली करना पड़ता है, इसलिए ये फास्ट है। ठीक है, 92% हो चुकी है। देखिएगा पूरी टेम्पलेट मेरे पास आ गई विद फंक्शनैलिटीज़। जो चीज़ चाहिए आप वो रखें, उसके बाद बाकी चीज़ों को रिमूव कर दें। इसके बाद जो हूँ मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा होम पेज रेडी है। मैं आपको साथ हेडर एंड फुटर भी रेडी करके दिखाता हूँ। अब मैं आता हूँ रीडिंग पर और मैं अपना होम पेज सेट कर लेता हूँ। मेरा होम पेज है होम। अब देखिएगा मेरी वेबसाइट पहले ऐसे नज़र आ रही थी, अब जब क्लाइंट विजिट करेगा उसको प्रॉपर एक वेबसाइट नज़र आएगी। ये देखिएगा, इस तरह आप जो है इन्वर्टर टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मिस है हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर के लिए देख लेते हैं कि वैसे ये जो है हमें पूरी रिक्वायरमेंट दे देता है कि आप कौन कौन से प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं हेडर एंड फुटर के लिए। अब देखिए इसमें ये थे। हेडर एंड फुटर के लिए आपने आना है ऐड न्यू पर। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे सम टाइम मिल जाएगा अनलिमिटेड इन जो है एलिमेंट किट, जिससे आप हेडर फुटर तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप लिखेंगे हेडर। यहाँ पे ये आ रहा है हेडर फुटर, जिसमें हेडर फुटर तैयार किया जाता है। आपने जस्ट वन क्लिक करना है यहाँ पर, और उसके बाद इसके थ्रू मैं हेडर एंड फुटर बना के आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो हूँ समझा दूँगा। आपने आना है यहाँ से हेडर फुटर पर, यहाँ पे ऐड न्यू पर जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है हेडर, इंटायर वेबसाइट पे जाइए बिल्कुल। उसके बाद पब्लिश कर देना है, और फिर इसको आपने ओपन करना है एलिमेंटर पर। करने के बाद आपने वापस इसी तरह आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हेडर की जो टेम्पलेट है उसको चूज़ करना है। वो हमारे पास सबसे नीचे आ रही थी, ये है। ये देखिएगा यहाँ पे मेन्यू क्यों नहीं आ रहा है, आपको पता है। आपको जब तक आप मेन्यू बनाएंगे नहीं तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ मेन्यू कैसे बनेगा। अभी देखिए मैं वेबसाइट पर आई हूँ, टॉप पर अभी मेरे पास हेडर आ जाएगा। ये हेडर आ गया आइकन। इसके बाद मुझे फुटर भी चाहिए, तो मैं इसका अगेन डैशबोर्ड पर जाता हूँ यहाँ से। ये डैशबोर्ड पर आ गया, और ये है हमारे पास हेडर फुटर वाला प्लगइन। इसको मैं न्यू टैब पर ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ टाइप करूँगा फुटर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मुताबिक। फुटर चाहिए, और ये भी पूरी वेबसाइट पर चाहिए। पब्लिश, एलिमेंटर पे ओपन कर लेना है आपने इसे। सेम दोबारा आपने इन्वर्ट आइकन पे जाना है, इधर जाना है, फिर आपने फुटर उठाना है। ये फुटर भी आ चुका है। अक्सर चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं वेबसाइट देखिएगा। पहले मैं दिखा दूँ, नीचे फुटर नहीं है, और अब देखते हैं। देखिए फुटर भी तैयार होगा। एलिमेंटर पर है, आपको पता है एलिमेंटर पे आप हर तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब मेन्यू का मैं आपको बता देता हूँ। मेन्यू के लिए आपने आना है अपीयरेंस पर, और यहाँ पे मेन्यू जाना है। अब मेन्यू अपने बनाना है जितने पेजेस आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप मेन्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मेन मेन्यू। उसके बाद व्यू ऑल पेजेस पे जाएंगे। देखिए होम पेज मेरे पास है, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और मैं हेडर, ये मेरे पास फुटर है,
और ये मेरे पास हेडर है। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रही। मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे मेन्यू बन गया, तो यहाँ पे भी मेन्यू जो डिस्प्ले हो जाए। ये देखिए मेन मेन्यू सेलेक्ट हो गया मेरा। और मैं अब रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट। अभी देखें यहाँ टॉप पर कोई पेज नहीं है, मेन्यू, और ये पेज आ गया होम। इसी तरह बाकी सारे आ जाएंगे। और अगर आप मज़ीद पेजेस बनाना चाहते हैं तो उसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। आपने आना है ऐड न्यू पर, प्लगइन पर, और यहाँ पे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है डुप्लीकेट। आगे लिखना है पेज। ये पेज आ गया, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। फिर इसमें आपने होम पेज को डुप्लीकेट करना है, उसमें आपने अबाउट का टाइटल डालना और टेम्पलेट फिर आपने अगेन से अबाउट के डाल देनी है। और इसी तरह आपने सारे पेजेस तैयार करने हैं। और जस्ट वन क्लिक पे आपकी जो है हर तरह की इन्वर्टरों की टेम्पलेट से वेबसाइट तैयार हो जाएगी। फास्ट लोडिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज, गूगल एड्स ऑप्टिमाइज है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।